कुछ जगहों में तो उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि शुरू में मौसम भी ख़राब रहा, लेकिन ख़राब मौसम के बावजूद लोग वहाँ पे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रहे और डोडा पहुँचते पहुँचते 2 घंटे से ज़्यादा लेट हुए हम, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पे थे हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। एक अच्छा रिस्पांस न सिर्फ यहाँ बल्कि कठुआ से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और बाकियों ने कैंपेन किया तो लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा था। सर, भाजपा का कश्मीर की सीटों पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि जमानत, बार बार उमर साहब कहते हैं कि अगर भाजपा का कोई उम्मीदवार कश्मीर में खड़ा होगा तो जमानत जब्त होगी, तो उन्होंने कहा कि जमानत जब्त तो वो अपनी का ख्याल रखें, इसमें क्या कहेंगे? मैंने अपना ख्याल रखा हुआ है, मुझे अपनी जमानत की परवाह नहीं है। मुझे कहना ये मेरे लिए मजबूरी बनी क्योंकि वो लोग मैदान छोड़ के भाग गए, और मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे होते हैं। वो दावा करते हैं कि 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर बना है, वो दावा करते हैं कि तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है, वो दावा करते हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद। तो उस बात पे फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर वाकई एक नया दौर शुरू हुआ है, अगर वाकई लोग इतने खुश हैं, अगर वाकई लोग मतलब खुशी से समाने नहीं होते कि देखिए जब कितना अच्छा हुआ है भाजपा का दौर उनके लिए, तो फिर उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? मुद्दा ये था कि अगर कश्मीर की डेवलपमेंट आप भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि डेवलपमेंट हुई है? आपने कहा मैं विकास, मैं उल्टा आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है? आपके भी मतलब कैमरा हर जगह जाते हैं, दिखाएं ना कौन सा नया ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसको देख के मैं ये कहूं कि हाँ जी आपने ये दिया है। मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कहूं कि हाँ कि भाजपा मानती है कि धारा 370 हटने के बाद पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं हुई, अलगाववादी अब बाहर नहीं आते, लोग अब जो है आराम से ईद मनाते हैं, कश्मीर के लोग जो है आराम से ईद मनाता है। ये पहली मर्तबा है कि ईद के मौके पे सरकारी मुलाजमों को छुट्टी नहीं दी गई। ये शर्म की बात है हमारे लिए। ये पहली बार मैंने देखा है जम्मू कश्मीर में कि ईद के मौके पे सरकारी मुलाजमों को या तो एब्सेंट करार दिया गया या उनका कैजुअल लीव काटा गया। ये मत कहिए कि लोग इत्मीनान से ईद मनाते हैं, ईद तो इससे पहले भी लोगों ने मनाया है, लेकिन ईद के रोज पे उनको छुट्टी मिलती थी। ये पहली बार है भाजपा की हुकूमत में कि सरकारी मुलाजमों को छुट्टी नहीं मिली ईद के रोज पे। किसने इत्मीनान से ईद मनाई? परेशान थे सरकारी मुलाजिम, वो ईद मना नहीं पाए। तो ये मत कहिए कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से ईद मनाया। कौन सा एहसान किया हमारे ऊपर? जान सकते हैं, आपने हमेशा कहा कि अभी भी आपने कहा कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है। तो आप कहाँ लोग लड़े? मंशूर में आप बीजेपी का मंशूर आपने खुद कहा, मुझे अभी कहा गया कि उसमें मंदिर का भी जिक्र है, कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र है, तो ये लड़वाने वाली बात नहीं है। तो सर पूरे भारत में अभी मोदी का डंका बज रहा है, उनकी गारंटियों की बात हो रही है, कहा जा रहा है, तो उस पर आप कह रही हैं ना, वो आप कह रही हैं और ये आपके चैनलों की मजबूरी बनती है। वोट आने दीजिए, वोट आने दीजिए, वोटर खुद फैसला करेंगे। इंडियन अलायंस में जो लोग आप शिरकत कर रहे हैं, आपकी रैलियों में, आपके जलसों में, आपकी पहली रैली थी, आज कैंपेन का पहला दिन था, चिनाब वैली से आपने शुरू किया, राजौरी और अनंतनाग सीट पे जो बड़े बड़े दिग्गज खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है अभी तक भाजपा ने अपनी सीट पे अच्छा मुकाबला होगा, एक मतलब दिलचस्प मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में मेरा मानना है कि एक ही उम्मीदवार वहां से कामयाब होगा और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब हैं। सर, रविंदर रैना ने कहा आज आप रोड शो करने आए थे, लेकिन पहली बार आपने यहाँ के बने पक्के रोड देखे हैं, क्या सच है? देखो ना, रविंदर पुराना दोस्त है। रविंदर एक सीरियस पॉलिटिशियन है नहीं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। मुझे यहाँ आते हुए अब सालों साल हो गए, मैंने हमेशा यहाँ पक्की सड़कें देखी हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है ना आखिरी मर्तबा होगा। रविंदर रैना मुझे कोई नई सड़क दिखाएं। जिस सड़क से मैं गुजर के आया हूं ये इनकी हुकूमत से पहले की बनी हुई सड़क है, नया कुछ नहीं बना है। सर, नए ब्रिज बने, नए 4 लेन्स बने। कहा मैडम, अब मैं आपकी याददाश्त के लिए मैं क्या करूं?
फोर लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। बानीहाल टनल का संग बुनियाद मेरे दौर में रखा गया। नाशरी टनल का संग बुनियाद मेरे दौर में रखा गया। तो क्या नया बना? सर आखिर में एक सवाल, नॉर्थ कश्मीर से आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, सजाद लोन आपके साथ टक्कर में है, तो आपको नहीं लगा किसी और कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए? मेरा टक्कर सजाद लोन या किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है। बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि वो नॉर्थ कश्मीर की सीट जीते हैं।